जांच पड़ताल करने में जुट गई है। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बिहार से मिल रही है, जहां नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के बयानों पर गन्ना मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने पलटवार किया है। सीएम नीतीश की यात्रा को लेकर तेजस्वी के बयानों पर कृष्ण नंदन पासवान ने पलटवार किया। कृष्ण नंदन पासवान ने कहा, लालू राबड़ी के कार्यकाल में क्या हुआ था, इसके बारे में जवाब दे तेजस्वी यादव। और उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की करारी हार होनी तय है। कृष्ण नंदन पासवान ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाएगी। यादव के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। तेजस्वी यादव के निश्चित तौर पर अपने माता पिता का शासन को याद करना चाहिए कि हमारे माता पिता क्या शासन किया। और तेजस्वी यादव तुलना करते हैं विजय सिन्हा को, कभी कहते हैं ये डिप्टी सीएम लायक नहीं है, कभी नीतीश जी पर अंगुली उठाते हैं। तो सारे लोग का जब चुनाव होगा ना, तो पता चल जाएगा तेजस्वी यादव को ये कितना औकात में तेजस्वी यादव और उनके माता पिता, उनकी पार्टी है। हम लोग 225 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और पुनः बिहार में सरकार एनडीए की बनेगी और तेजस्वी यादव महागठबंधन की पार्टी पूरा फलाप हो जाएगी। तो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जीत का दावा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में। इस वक्त हमारे साथ रंजीत, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रंजीत, कल से लेकर 2-3 दिन के भीतर देखा जाए, तीनों पार्टियों के नेता, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के चूंकि अलायंस में है, लेकिन अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? क्या वाकई में एनडीए या फिर नीतीश कुमार के साथ सब कुछ बेहतर दिख रहा है कि 225 का दावा किया जा रहा है? जी, देखा जाए कि कृष्ण नंदन पासवान एक निजी कार्यक्रम में मोतिहारी पहुंचे थे। मोतिहारी पहुंचने के दरमियान जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि तेजस्वी को, तो उन्होंने बताया कि तेजस्वी जी पहले अपने माता पिता के शासन काल को बताए, उसके बाद 2025 चुनाव आ रही है, उसमें हम लोगों नीतीश कुमार के गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद 225 सीट जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। लेकिन 2025 में तेजस्वी जी को औकात की पता लग जाएगी कि उनकी क्या औकात है 2025 में। जी, तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव को बरसे हैं कृष्ण नंदन पासवान। और इसी तरह से पहले भी अगर हम बात करें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का, तो उन्होंने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के